लेकिन आज तो हारम पर हर तरफ से हमला हो रहा है। ज्वार चढ़ रहा है और एक नर ने घुसपैठ शुरू कर दी है और इस विशाल नर को डराकर भगाना आसान नहीं होगा। दो विशाल नरों की टक्कर। ये अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर एक दूसरे को परख रहे हैं। ये घुसपैठिया पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये एक बराबरी की टक्कर है और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। बहुत कुछ दांव पर लगा है। जो जीतेगा 25 मादाओं के इस हरम पर उसका कब्जा हो जाएगा। लहरों ने दोनों विशाल नरों को ढक दिया है। और बीच मास्टर जीतकर वापस लौट रहा है। बेचारा दूसरा घायल नर वापस लौट गया है। गर्मी की तलाश में कैलिफोर्निया जा रहे जंगली जीवों के लिए समुद्र इकलौता रास्ता नहीं है। कुछ जीव आसमान के रास्ते जाते हैं। सेंट्रल कोस्ट पर पिस्मो बीच एक सबसे छोटे लेकिन लंबा सफर तय करने वाले जीव का ठिकाना है। मोनार्क बटरफ्लाई यानी मोनार्क तितली। ये हजारों की तादाद में यहां आती हैं। कैलिफोर्निया अमेरिका में अकेली ऐसी जगह है जहां सर्दियों में मोनार्क तितलियां चली आती हैं। यूकेलिप्टस के पेड़ों का ये बगीचा इनकी जन्नत है। ये इन्हें धूप से भी बचाता है और समुद्र की हवाओं से भी पनाह देता है। सिर्फ वेस्टर्न मोनार्क तितलियां यहां आती हैं, जबकि रॉकीज के पूरब वाले इनके रिश्तेदार मेक्सिको जाते हैं। ये सिर्फ सर्दियों से बचने के लिए नहीं आई हैं, बल्कि ये अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देने भी यहां आई हैं। मिलन का नाजुक नृत्य हवा में शुरू होता है। मादाओं के फेरोमोन से आकर्षित होकर नर उसे रोमांस की उड़ान के लिए बुलाता है। तितलियों का यह नृत्य तब तक चलता है जब तक मादा इतनी ना थक जाए कि वो चकराकर जमीन पर गिरने लगे। दोनों तरफ से आपस में जुड़ने के बाद नर सिर्फ अपने स्पर्म ही नहीं बल्कि पोषक पदार्थ भी भीतर डाल देता है ताकि मादा और उसके अंडों को पोषण मिलता रहे। इस तरह नर का करीब 1/3 वजन कम हो जाता है। सबसे बड़ी कुर्बानी यह है कि इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मादा जल्दी ही बाकी मादाओं के साथ कैलिफोर्निया से रवाना हो जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। इसके पड़पोते और उनकी भी अगली पीढ़ियां अगले पतझड़ में इसी बगीचे में वापस आएंगी। यानी तितलियों की ये रानी सर्दियों के अपने गुनगुने सिंहासन के लिए यहां आती रहेगी। लेकिन इस मौसम में साल के 5 महीने यहां बर्फ के पहाड़ बनते रहते हैं। इन बेरहम सर्दियों में भी इन पेड़ों के अलावा कुछ पक्षियों के लिए और कोई आसरा नहीं होता। जनवरी तक अमेरिका का करीब 70% हिस्सा बर्फ के शिकंजे में होता है। बर्फ झिलमिलाती रहती है। एक एक करके बर्फ की परत जमती जाती है। इसके अनूठे और खूबसूरत क्रिस्टल रोशनी के सारे रंगों को परे धकेल देते हैं और इस तरह बर्फ सफेद या बेरंग नजर आती है। फिलहाल उत्तर का इलाका बर्फ की चादर के नीचे सो रहा है।
20,000 साल पहले उत्तर अमेरिका के ज्यादातर इलाके में साल भर बर्फ जमी रहती थी। दरअसल यह आइस एज का समय था, लेकिन मध्य पश्चिम का एक अलग थलग इलाका ऐसा था जिसने बर्फ के कहर को चकमा दिया और दक्षिण की ओर खिसक गया। इसे ड्रिफ्टलेस एरिया कहते हैं। इसका यह नाम इसलिए है क्योंकि इसमें ग्लेशियल ड्रिफ्ट नहीं है, यानी बर्फ जब सिमटती है तो जो तलछट जमा हो जाता है वो यहां नहीं होता। यानी तितलियों की ये रानी सर्दियों के अपने गुनगुने सिंहासन के लिए यहां आती रहेगी। ठंडे पानी की नदियों का ऊबड़ खाबड़ इलाका और बलूत यानी ओक के जंगलों में वन्य जीवों की भरमार होती है, यहां तक कि सर्दियों में भी। मेडो वोल बर्फ का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती है। ये सुरंगों के अपने जाल में पौधों की जड़ें और कीड़े तलाश करती है। बर्फ की चादर इसे बाहर की ठंड से बचाती है और भूखे शिकारियों से आमना सामना भी नहीं होता। लेकिन आज जंगल के पास कान आ गए हैं। ग्रेट हॉर्न आउल को वोल की तमाम हरकतों की आहट मिल रही है, वो भी 30 सेंटीमीटर बर्फ के नीचे। इसके बहुत ही तेज कान इसकी खोपड़ी पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ होते हैं और इसकी वजह से यह आवाजों का सही सही पता लगा सकता है। यह अपना सिर तब तक हिलाता है जब तक कि दोनों कानों में आने वाली आवाज एक जैसी ना हो जाए। अब इसे पता है कि शिकार कहां है। सीधे निशाना लगाया जाएगा। यह धीरे से झपट्टा मारने के लिए उड़ता है। इसके पंखों पर आड़े तिरछे पर होते हैं जो आवाज को सोख लेते हैं। इस बार वोल बर्फ का फायदा उठाकर बच निकला है। दक्षिण में साल के इस सबसे ठंडे वक्त सब कुछ मुश्किल नहीं रहता। मध्य फ्लोरिडा के इस इलाके में गुनगुने मौसम में खाना आसानी से मिल जाता है, पर समय के साथ खाना घट रहा है। ओकाला नेशनल फॉरेस्ट में जनवरी का महीना बीत रहा है। एक भूखा व्हाइट टेल डियर जंगल में निकला है। पतझड़ के बलूत यानी ओक के फल अब गायब हैं। वसंत में खिलने वाले पेड़ों के फल आने वाले कई महीनों तक नहीं मिलेंगे। ये ओक लावाहा नदी के किनारे घास चर रहे दूसरे हिरणों के पास आ गई है, लेकिन इस हिरण का ध्यान इस वक्त सिर्फ पेट भरने पर नहीं है। छोटे दिन आते ही मिलन का मौसम शुरू हो जाएगा। यहां मौजूद ज्यादातर हिरनियां अब मिलन के लिए तैयार हैं और इनके पीछे बहुत सारे नर चले आए हैं। नर मादाओं के लिए आपस में भिड़ जाते हैं। दूसरे राज्यों की तुलना में मिलन का वक्त फ्लोरिडा में अलग अलग होता है। साल भर यहां तापमान नरम रहता है। ऐसे में बच्चों को बड़ा करने का कोई खास मौसम नहीं होता। दक्षिण में प्रजनन जुलाई में चरम पर है और राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से में काफी देर से यानी फरवरी में। ओकाला के ये हिरण तैयार हैं और इनके ये सींग इस बात की गवाही दे रहे हैं। पिछले वसंत से ये नर इन सींगों को नए सिरे से उगा रहे थे। इनकी मखमली नरम परत हट चुकी है और अब ये कड़क बन गए हैं, लड़ाई के लिए तैयार। मिलन का जुनून इस झुंड में तहलका मचा देता है। सबसे बड़े नर
इस वक्त दबाव में आ जाते हैं। एक